तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए याद रखिएगा। जो क्लास 10 पढ़े हैं या क्लास 10 नहीं भी पढ़े हैं ना, क्लास 8 भी पढ़े हैं, उनके लिए भी नौकरी की वैकेंसी आई हुई है। फॉर्म फिलअप है 19 सितंबर 2025 से। तो कौन सी नौकरी है, इसको अगर जानना है तो अच्छी तरह से वीडियो को देखिएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के जरिए ही मैं आप लोगों को इसका सिलेबस भी बताऊँगा, कैसे आने वाली एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन होगी, कहाँ से क्वेश्चन होगी, ये सब मैं बताऊँगा। तो और ये नहीं कि अभी वीडियो कोई काट रहे हैं, ऐसे नहीं। याद रखिएगा, जो 40 साल के उम्र के हैं वो भी ज़रूर देखिए जिसको नौकरी की तलाश है। ऐसा होता है ना कि बहुत दिन पहले, मान लीजिए बहुत बार पहले कोई पढ़ाई छोड़ चुका है, कोई आर्थिक स्थिति या किस कारणवश, लेकिन 8 तक पढ़ा होगा कोई स्टूडेंट, तो वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्योंकि ये स्कूल सर्विस कमीशन का है, वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन का नॉन टीचिंग स्टाफ। तो इसमें ग्रुप डी है, ग्रुप सी है और लाइब्रेरियन है। तो मैं आज लाइब्रेरियन का चर्चा नहीं करूंगा, मैं ग्रुप सी और डी के बारे में अच्छी तरह से बताऊंगा। तो जिसके लिए मिनिमम एज जो है वो है 18 साल, याद रखिएगा, ग्रुप सी और डी के लिए। और मैक्सिमम एज जो 40 साल है जनरल के लिए, एसटी एससी के लिए 45 इयर्स, और जो ओबीसी है उसके लिए 40 to 43 इयर्स। तो इसीलिए आप लोग जो पहले ही पढ़ाई छोड़ चुके हैं और अभी भी संघर्ष कर रहे हैं जीवन में कि क्या करें, अगर आप लोग को नौकरी पाने की इच्छा है तो ये वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। तो ये जो नौकरी का प्रोसेस होगा, इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी पहले आ चुका है, लेकिन इसका एप्लीकेशन लाइव ऑनलाइन शुरू होगा। ऑनलाइन आप लोग कहीं से भी ऑनलाइन नौकरी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये ग्रुप सी और डी। तो डी क्या है, स्कूल सर्विस कमीशन के लिए ग्रुप डी जो होता है उसका क्या ये पोस्ट होते हैं, प्यून होंगे, दरवान होंगे, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए 8 पास, यानी कि जो 8 पास है वो भी नौकरी के लिए एलिजिबल है। तो कहीं से भी आप लोग हैं 8 पास, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज तो बता दिया मैं, 18 से लेकर 45 साल, लेकिन जनरल के लिए 40 साल। और इसमें एडवांटेज क्या है जानते हैं, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड से पहले से 10 पढ़ा है उसी मान से क्वेश्चन होगा। तो वेस्ट बंगाल में पढ़ने वाले के लिए ये गोल्डन चांस है नौकरी पाने का, क्योंकि इसका सिलेबस ही होगा वेस्ट बंगाल बोर्ड जो 10 में पढ़े हैं। तो मेरे पास जो स्टूडेंट्स सब पढ़े हैं उसके लिए तो जीके ऐसे भी स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए। मैथ भी होगा वेस्ट बंगाल बोर्ड का 10 लेवल का। तो इसमें और दूसरा एडवांटेज ये है कि बंगाली वाला के साथ में बंगाली का कंपटीशन और हिंदी वाला के साथ में हिंदी का कंपटीशन। तो जो हिंदी पढ़े हैं वो मत सोचिएगा कि नहीं बंगाली हम लोग का सर्विस नहीं होगा, नहीं, ये बात नहीं है। जो हिंदी स्कूल है उसके लिए क्लर्क या ग्रुप डी आपका हिंदी पढ़ा हुआ ही लेगा। 10 में जो क्लर्क का नौकरी करना चाहता है 10 में एक सब्जेक्ट उसका हिंदी होना चाहिए, और जो 8 का हिंदी मीडियम में जाएंगे तो उसका हिंदी होना चाहिए, और जो बंगाली वर्जन में जाना चाहता है उसके लिए बंगाली होना चाहिए। तो हुआ ना एडवांटेज, माने अब डर नहीं है, हिंदी के साथ में हिंदी का कंपटीशन, बांग्ला के साथ में बांग्ला का कंपटीशन। अब सोच रहे होंगे कि इंग्लिश मीडियम वाला के हम लोग किस में जाएंगे, तो आप लोग अगर 10 का बोर्ड 10 का अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट में किसी एक लैंग्वेज में हिंदी है तो आप लोग हिंदी के लिए एलिजिबल है, याद रखिएगा। तो हम लोग ग्रुप डी का चर्चा करते हैं, ग्रुप सी का चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्लर्क, स्कूल का जो क्लर्क है तो वो हिंदी बांग्ला दोनों के लिए रहेगा। इसमें एग्ज़ाम जो होगा वो टोटल आपका होगा 60 मार्क का रिटन एग्जामिनेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। इसमें एरिथमेटिक होगा 15 मार्क का, यानी कि मैथ। जीके होगा 10th लेवल का, वो होगा 15 मार्क का। करंट अफेयर होगा 15 मार्क का, और जनरल इंग्लिश होगा 15 मार्क का। तो 60 मार्क का एग्ज़ाम होगा। और इसमें एक खास बात ये भी है कि 10 में मार्क्स के हिसाब से, 10 में पाए मार्क के हिसाब से एकेडमिक स्कोर दिया जाएगा। इसलिए ना मैं अक्सर अपने स्टूडेंट सबको कहता हूँ क्लास 10 में जब पढ़ते हैं ना अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि जो 60% से ऊपर लाएंगे उसको 10 में 10 मिलेगा, 10 मार्क में 10 मार्क मिलेगा।
और जो 45% से 60% के बीच लाएंगे तो उसको मिलेगा 8 पॉइंट, और जो 3rd डिवीजन में पास होंगे उसको केवल 6 मिलेगा। तो यही ना अंतर हो गया। अक्सर मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ 10 में अच्छी तरह से रिजल्ट करो ताकि तुमको 12,000 का स्कॉलरशिप भी मिले विवेकानंद का, और ये सब के लिए भी तुम लोग एलिजिबल रहो। बहुत सारे स्टूडेंट सबको ध्यान नहीं देते हैं, खाली 10 पास जैसे भी किए तो हो गए। तो 10 का एकेडमिक स्कोर देखेगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर को कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है यहाँ, टाइपिंग टेस्ट याद रखिएगा। इसमें आपको प्रैक्टिकल टाइपिंग टेस्ट कराएगा, वो 15 मार्क का होगा। बहुत को बोलते हैं कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए कंप्यूटर का सर्टिफिकेट। आप लोग को किस नौकरी में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए बताइए? तो इसमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सरकारी स्कूल में जो ग्रुप सी डी में इसमें नहीं चाहिए। उसका में इंटरव्यू होगा आपका 10 मार्क का, 5 मार्क का होगा एक्सपीरियंस, टोटल मिला के 100 मार्क का आपका एग्ज़ाम है। इसमें से जिसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा आएगा उसको सिलेक्शन किया जाएगा। अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ना? जो आप लोग देख रहे हैं तो देखिएगा, जो आप लोग अगर नौकरी नहीं की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो उनको माने जो आप लोग से रिलेटिव कोई भी है तो उसको भेज दीजिएगा। और याद रखिएगा इसमें कोई रनिंग नहीं, ठीक है? इसके लिए हाइट कम होने से भी चलेगा, फिजिकल फिटनेस का उतना ज़रूरी नहीं है। हाँ, और मेरे पास पढ़े हुए स्टूडेंट जो जिसको जीडी में तो पास हुए थे एग्ज़ाम में, लेकिन मेडिकल या माटी फिजिकल में छटा गए हैं, वो इसको ज़रूर भरना, क्योंकि इससे अच्छा नौकरी का मौका कहाँ मिलेगा। ये तो आता ही है 5 साल के बाद में, 5 साल के बाद आया। और इस बार तो ये कोर्ट के द्वारा फैसला द्वारा हो रहा है। इस बार धांधली का, करप्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो जिनविन है वो ज़रूर पाओगे तुम लोग नौकरी। इसीलिए जो हिंदी मीडियम में है वो भी डरना नहीं। যারা বেঙ্গলি মিডিয়ামের ছাত্র আছেন ওনাদের তো বেঙ্গলি তো অনেক ভ্যাকেন্সি থাকবে, আপনারা তো ওইখানে আপনারা ট্রাই করবেন। হিন্দি আর বাংলার দুইজনে আলাদা আলাদা থাকবে। আর আমি এর वीडियो बनाबो অঙ্কর, আপনি আপনারা নিশ্চয় দেখবেন। अब ग्रुप डी के लिए क्या है सुनिए, खाली यहाँ पर एक सब्जेक्ट नहीं रहेगा। ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आपका एरिथमेटिक आएगा 15 मार्क का, जीके आएगा 15 मार्क का, करंट अफेयर आएगा 15 मार्क का, टोटल होगा 45 मार्क का एग्ज़ाम। इसमें इंग्लिश नहीं है ग्रुप डी के लिए, और 1 घंटा का समय मिलेगा। और इसमें इंटरव्यू में 10 मार्क और एक्सपीरियंस के लिए 5 मार्क, टोटल मिला के 60 मार्क। तो इसमें से मेरिट बनेगा, जिसका अच्छा रहेगा उसका मेरिट बनेगा। तो ये मौका को गंवाना नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट जो पुराने स्टूडेंट हैं, आज से 10 साल 15 साल पहले भी पढ़े हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 20 साल पहले पढ़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर नौकरी चाहिए तो यही मौका है। ये मौका अगर गंवा दिया तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और जीडी में तो उम्र भी कम लगता है, इसमें उम्र आप लोग का है। मेरे स्टूडेंट को तो मैं तुम बोलूँगा, इसीलिए इस मौका का अच्छी तरह से फ़ायदा उठाओ। बाद में नहीं बोल सकोगे कि सर हम लोग को नहीं बताए थे। इसलिए ये मैसेज को सभी को तुम लोग शेयर करना। मेरे स्टूडेंट सबको बोल रहा हूँ, मैं तो ग्रुप में शेयर करूँगा, और मैं हर एक का तैयारी कराऊँगा, याद रखना। तो तुम लोग मेरे फेसबुक में भी मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसमें मैं ज़्यादा मदद कराऊँगा। यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक भी भेजा गया है, तो सब्सक्राइब कर लोगे। और फेसबुक में भी मैं कुछ मैथ को भेजते रहूँगा, इसलिए मुझको फेसबुक में भी फॉलो कर लेना और छोड़ना नहीं है, ठीक है? देखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।